जज्बे शौक़ इबादत को बढ़ा देती है। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों ने जज्बे शौक़ इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोज़ादारों को तरावीह मजा देती है। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम बंदों पे यूं तो हर वक्त करम करता है, हर वक्त में फजल फरमाता है, मगर खास फजलो करम, खास इनायतें, खास मौकों पर अल्लाह नाज़िल फरमाता है। यूं तो अल्लाह बंदों पर हर वक्त फजल फरमाता है, करम किया करता है, मगर जब रमजान आता है तो अल्लाह का फजल और भी बढ़ जाता है, उसकी अताएं और बढ़ जाती हैं, परवरदिगार आलम के एहसानात और बढ़ जाते हैं। कितना करम करता है खुदा, कितना फजल फरमाता है। रमजान आता है तो अल्लाह का मेहमान बन के आता है। ये माह मुबारक आता है, परवरदिगार की रहमतों को साथ लेके आता है, बरकतों को साथ लेके आता है। साल के 11 महीने आप अपने 11 महीने की जिंदगी पे नजर डालें, फिर एक महीना माह रमजान, माह सियाम, इस जिंदगी पे नजर डालें। जो 11 महीने नहीं खाया वो रमजान में अल्लाह अता करता है। जो 11 महीने मैसर न हुआ वो रमजान में अल्लाह अता फरमाता है। जो 11 महीने नहीं मिलता अल्लाह ताला रमजान में वो नेमतें अता फरमाता है। आओ देखो अल्लाह का करम, देखो अल्लाह की अताएं, देखो अल्लाह का फजल देखो। ऐ मेरे अजीजों, ये माह रमजान है, अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला कल मैदान महशर में बंदों से फरमाएगा, मैंने मेहमान बना के रमजान को भेजा था, ये बता मेरे बंदे तूने मेरे मेहमान का कैसा खैर मकदम किया, कैसा इस्तकबाल किया। आज हमारे घरों में मेहमान आए, ये हमारे रिश्तेदार आते हैं, हम घरों को तैयार करने लगते हैं, घरों में सफाई करने लगते हैं, घरों को सजाने लगते हैं। किस लिए कि मेहमान आने वाले हैं। मेहमान कोई आम मेहमान आए तो घर में सफाइयाँ होती हैं, अगर खास मेहमान आए तो घर की पुताई भी होने लगती है, पेंटिंग भी होने लगती है। ऐ मेरे अजीजों, जब ये मेहमान आते हैं तो फिर घर सजाए जाते हैं। और लोगों, जब अल्लाह का मेहमान आए तो सोचो फिर कितनी तैयारी करनी चाहिए। जब रब का मेहमान आए, जब अल्लाह मेहमान बना के रमजान को भेजे तो बंदों को फिर कितना उसका इस्तकबाल करना चाहिए, उसके आने से पहले कितना एहतमाम करना चाहिए। ऐ लोगों, रमजान आ गया, अल्लाह का मेहमान आ गया है। क्या है माह मुबारक, इस माह मुबारक की बरकतें क्या? परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरा खुदा इस रोजे पर जो अज्र अता फरमाता है, रमजान में रोजेदार को जो अज्र अता फरमाता है, वो कितना अज्र है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना ने फरमाया, माह सियाम, माह रमजान में जब कोई रोजेदार रोजा रखता है, दिन भर वो अल्लाह की रजा के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है, सजदे किया करता है, कुरान की तिलावतें किया करता है। अब उसके मुंह के अंदर से जो बू निकलती है, मेरे आका ने फरमाया वो जो उसके मुंह के अंदर से रोजेदार के मुंह की जो बू है, वो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा प्यारी है। मुश्क में जैसी खुशबू है, कस्तूरी में जैसी खुशबू है, उससे भी ज्यादा अल्लाह को वो रोजेदार के मुंह की बू प्यारी है। रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आती है। फरमाया गया रोजेदार को अल्लाह ताला अज्र जो अता फरमाएगा, खुद परवरदिगार ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और इसका अज्र भी बंदों को मैं अता करूंगा।
और इसको ये भी बयान किया गया, हमारे मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि जो ये हदीस कुदसी है ना, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए है, इसका अज्र भी मैं अता करूंगा। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि इसमें मजीद अल्लाह ताला का हुक्म ये भी है कि रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं हूं। खुश हो जाओ रोजा रखने वालों, रमजान का एहतमाम करने वालों, रोजा अल्लाह के लिए, जज़ा भी अल्लाह अता करे। और आगे बढ़ के बात करें, रोजा अल्लाह के लिए, जज़ा भी अल्लाह। तो जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम जिसे कुर्ब अपना अता कर दे, उसके मुकद्दर का क्या कहना, वो तकदीर का धनी है। जिसे अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा दे, क्या मकाम उसका। तो रोजेदार रमजान में अच्छा इबादतें, नमाज की इबादत है, अफजलुल इबादत कहा जाता है, अफजलुल इबादत नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये अरकाने इस्लाम है, रोजा भी रुकन इस्लाम है। मगर बाकी इबादतों में और रोजे में क्या फर्क है? बाकी इबादतों में दिखावा, रियाकारी हो सकती है। नमाज पढ़ने के लिए बंदा घर से निकलता है, मस्जिद की तरफ जाता है, जाने वाले देखते हैं सर पे टोपी लगा कि मस्जिद की तरफ जा रहा है, मतलब ये कि इबादत करने, नमाज पढ़ने जा रहा है। तो बात जाहिर हो गई, खुल गई। दिखावे का पहलू आ गया, बंदा नमाज को गया, लोगों ने देखा नमाज को गया। सजदा करने वाला सजदा कर रहा है, उसने सजदे में सर रखा है, लोगों की नजरें पड़ रही है, इसका सर सजदे में है। बात क्लियर हो गई, बात साफ हो गई, पता लग गया कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, मतलब इसमें भी दिखावा, यानी ये नजर आने वाली बात। ज़कात देने वाला ज़कात दे रहा है, एक रसीद उसे काट के मदरसे वालों ने दे दी, या किसी गरीब को देने गया, अगर सबसे भी छुपाया तब भी दो के दरमियान तो रहता है मामला, तब भी जिसको दिया जाए उसको तो पता रहता है इसने दिया है। इसमें भी कहीं न कहीं ये भी वो इबादत है जो नजर आती है। आदमी हज करने के लिए गया, अभी दरखास्त मंजूर हुई है कि रिश्तेदारों ने दावतें करना शुरू कर दिया, हज करने जा रहे हैं हाजी साहब, दावतें पहले से चलने लगी, कपड़े दिए जाने लगे, किस लिए? हज करने जा रहे हैं। दिखावा आ गया, रियाकारी सब चीजों में आ सकती है। फिर जब हाजी साहब की रुखसती का वक्त आया, तो पहले घर पर मेहमानों का जम्मे गफीर, खाना खिलाना, दावतों का एहतमाम, फिर उसके बाद में एक जुलूस चला हाजी साहब को लेकर, नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करता हुआ वो पूरा जुलूस चला, हाजी साहब को रवाना किया। फिर जब हाजी साहब आबादी से, अपने गाँव से, अपने शहर से निकले, तो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए 2-3 गाड़ियां जाती हैं। एयरपोर्ट से फिर वो आगे निकलते हैं, सारे इलाकों को खबर हो गई फला साहब हज करने के लिए गए हैं। यानी तमाम इबादतों में दिखावा, तमाम इबादतों में रियाकारी के पहलू बनते हैं, मगर रोजा वो इबादत है, बंदे ने रोजा रखा है, सहरी की है, नियत की है, या अल्लाह मैंने रोजा रख लिया तेरी रजा के लिए। अब जब तक वो न बताए, किसी को पता नहीं लग सकता है कि ये रोजे से है, तो रोजा बंदे के और रब के दरमियान का मामला है, बंदा जानता है और खुदा जानता है। रोजेदार कोई भी खड़ा हो, या एक कहीं पे ऐसा हो 2-4 लोग खड़े हो, उनमें एक ऐसा इंसान खड़ा हो जो रोजे से नहीं हो, वो जो गैर रोजेदार वहां खड़ा होगा उन रोजेदारों के दरमियान, तो कोई कह नहीं सकता कि इसका रोजा नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि इसका रोजा नहीं है, जब तक वो खुद न बताए।
तो ये एक ऐसी पोशीदा छुपी हुई इबादत है जो रब जानता है और बंदा जानता है। अल्लाह के और बंदे के दरमियान का मामला है, अल्लाह जानता है और बंदा जानता है, रब और रब का बंदा जानता है। ये बड़ी प्यारी इबादत है, इसमें रियाकारी नहीं, इसमें दिखावा नहीं। बंदे ने रोजा रखा, उधर अल्लाह जाने, इधर बंदा जाने, कबूल करने वाला खुदा। मगर आजकल होता क्या है, हमारे यहाँ लोग बड़े बेजार से नजर आ रहे हैं रोजों के मामले में। अगर हम बात करें, कह रहे जी कौन रखेगा रोजे, दिन भर कौन भूखा रहेगा, कौन प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करेगा। मगर रोजे की अहमियत अगर जान ले ये उम्मत और रमजान की अजमतों से वाकिफ हो जाए अगर हम, तो खुदा की कसम किसी हाल में रोजे को कभी तर्क नहीं करेंगे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अगर लोगों को मालूम हो जाए रमजान की फजीलत क्या है, लोगों को ये पता लग जाए कि रोजा रखने पर अल्लाह अजर कितना अता करता है, रमजान की रहमतें बरकतें क्या हैं, तो मेरे आका ने फरमाया अगर लोगों को ये मालूम हो जाए तो लोग तमन्ना करें कि काश पूरा साल ही रमजान होता। तमन्ना करते लोग, अगर पता लग जाए तो ये तमन्ना करें कि काश 12 महीने साल के रोजे ही होते, इसके अलावा कोई दिन न होते साल। ये रमजान की फजीलत है, ये रमजान की बरकत है। फरमाया मेरे आका ने ताजदारे मदीना ने इमामुल अंबिया वाली कौनैन ने फरमाया रमजान आता है अल्लाह ताला सरकश जिन्नात और शयातीन को कैद कर दिया करता है, इन्हें कैद कर दिया जाता है। शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। बंदा गुनाह करता है, बहकाता है शैतान, गुनाह इंसान से होता है, बहकाता है शैतान। गैर रमजान शैतान बहकाए वसवसे डाले, क्योंकि उसने अल्लाह से वादा कर लिया। शैतान को जब अल्लाह ने निकाला, मरदूद बनाया, लानत का तोक इसके गले में डाला, अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। शैतान को अल्लाह ने निकाला, जाते जाते कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और इसने तो कसम खाई, कहने लगा काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो शैतान ने कहा बहकाऊंगा, तो ये बहकाता है। लेकिन रमजान में जब इसे कैद कर दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, तो फिर रमजान में तो शैतान नहीं कर रहा ना, वो तो नहीं बहका रहा। लेकिन शैतान तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, रमजान में लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, शैतान को कैद किया गया है, लेकिन लोग रोजे भी छोड़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, हसद भी दिलों के अंदर से नहीं निकला। और अजीब बात है कितनी बदनसीबी कि रमजान में भी दिल में हसद रहा, रमजान में भी दिल में हसद कीना रहा, रमजान में भी जबान पे झूठ रहा। अगर रमजान में भी जबान झूठ से बाज नहीं आई तो सोचो कितनी बड़ी बदनसीबी।
कि जब रमजान में बंदे की ज़बान पर तस्बीहात, अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान की आयतें, दुरूद और सलाम के अंदर में यही होता है ना। मगर फिर भी अगर रमजान में भी अगर इंसान ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, ज़बान पर उसकी गालियां हैं, ज़बान पर अगर उसके फहश कलामी है, तो सोचें कितनी बड़ी बड़ी नसीबी की बात है कि रमजान में भी इंसान अपने आप को बदल नहीं पाया। तो शैतान नहीं बहका रहा, लेकिन फिर भी बंदा गुनाह कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका नफ्स आदी हो चुका है गुनाहों का। अब वो इस दर्जा आदी हो चुका है कि अब उसे शैतान के बहकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब उसका नफ्स उसे गुनाहों के रास्तों पे धकेले जा रहा है, गुनाहों के रास्तों पे लिए जा रहा है। वो गुनाह करता जा रहा है, गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है। आज हम सोचे हम गुनाह पे गुनाह करते हैं और हमें एहसास नहीं होता, मगर परवरदिगार कितने मौके देता है। मेरे बंदो गुनाह कर ली, अभी भी वक्त बस समझ जाओ। अल्लाह ताला मौके फराहम करता है, अल्लाह बंदों को मौका देता है। मेरे बंदे गुनाह कर लिए, वक्त है अभी भी समझ जा, ले एक मौका दिया समझ जा। कभी अल्लाह ताला शबे बारात का मौका दे के कहता है समझ जा मेरे बंदे, इस रात में तौबा कर ले, इस रात में तौबा कर ले, समझ जा तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कभी अल्लाह ताला और दीगर मौके, शबे मेराज का मौका और दीगर मौके अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अभी भी वक्त है, समझ जा, तौबा का दरवाजा खुला है, वापस चला आ, लौट के आ जा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह मौके दे रहा है, मगर बंदा नजरअंदाज किए जा रहा है। उन जो मौके अल्लाह अता कर रहा है, जो अल्लाह ताला मौके फराहम कर रहा है, बंदा उन्हें छोड़ता जा रहा है। सारे मौके अल्लाह ने फराहम किए, लेकिन बंदे ने साल भर नहीं देखा, उसकी रहमतों की तरफ पलट कर नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने फिर ये अपना मेहमान भेज दिया, रमजान भेज दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया एक रात आई थी शबे बारात, तू इबादत न कर सका, तौबा न कर सका, ले 30 दिन तुझे रमजान के दे रहा हूँ, 3 अशरे दे रहा हूँ। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आजादी। 3 अशरे आएंगे, तीनों में तू अपने रब को राजी कर लेना, रहमतों से भी दामन भर लेना। रहमत भी मिलेगी, आफियत भी मिलेगी, मग़फ़िरत भी मिलेगी, नजात भी मिलेगी। अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह जहन्नम से भी आजादी अता फरमा देगा। तो बंदा आए रब की बारगाह में हाथ फैलाए तो सही, तौबा करे रब से मुआफ़ी मांगे तो सही। अल्लाह ने तो रमज़ान तो नफ्स आदी हो गया तो गुनाह बराबर। अच्छा, इंसान का दिल साफ नहीं हुआ, उसने रोजे तो रख लिए लेकिन दिल से बुग़्ज़ और कीना नहीं। वो रमजान में रोजा तो रखता है मगर इबादत करने को तैयार नहीं, सजदा एक नहीं करता। बाज़ रोजे रखने वाले रोजेदार ऐसे सहरी की सो गए, शहरों में जाकर देखो रात भर जागेंगे, सारी रात जाग जाग कर गुजार देंगे, खेलेंगे कूदेंगे मस्तियां करेंगे, रात सारी गुजार देंगे। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, सारी रात खेलने में गुजार देंगे। और जब सुबह का सूरज तुलू होगा सहरी खाएंगे, सहरी का वक्त आएगा सहरी करेंगे, और सहरी करने के बाद में फिर फौरन सो जाते हैं। फिर इन्हें दिन भर पता नहीं, रात सारी जागने में गुजारी, दिन सारा सोने में गुजारी। ये कैसा रोजा? और अल्लाह ताला ऐसे रोजेदार के रोजे को पसंद नहीं फरमाता जिसमें खुलूस शामिल न हो, जिस रोजे के अंदर इबादतों का लुत्फ न हो, हलावत न हो, रब की कुर्बत और उसकी मोहब्बत न हो।
अल्लाह को बंदे के भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बंदे को गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है। अल्लाह ने रमजान दिया, रोजा रख के बंदा तो सिर्फ ये नहीं कि रोजा रख लिया और बाकी फिर हर चीज की भूल। फरमाया गया कि रोजा रखने के बाद में बंदा इबादत करे, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए, इबादत और रियाजत करता रहे, मुस्तकिल रब को राजी करने की कोशिश करता रहे। कुरान की तिलावत, कुरान की कसरत से तिलावत, क्योंकि रमजान में सवाब बढ़ा दिया जाता है। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदों पे करम करता है माह रमजान के अंदर। अल्लाह ताला नफल का सवाब बढ़ा देता है तो फर्ज के बराबर कर दिया करता है, और फर्ज का सवाब बढ़ाता है तो 70 गुना ज्यादा कर दिया करता है। अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देता है, सवाब में इजाफा कर देता है। बंदों को अल्लाह ने कैसा मौका दिया, अल्लाह ताला पुकार रहा है बंदों को, मेरे बंदो आ जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लाह करम किए जा रहा है और अल्लाह की रहमतें पुकार रही है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला का कुरान गवाह है, परवरदिगार की रहमतें बुला रही है। अल्लाह का कुरान कहते हैं, गाफिल इंसान कहाँ जा रहा है, आजा रब की बारगाह में, तेरा रब बड़ा तेरा रब बड़ा प्यार करता है तुझसे, आ जा बंदा फिर आ जा तो रब की अताएं तो देख। अच्छा, रोजा ऐसी इबादत है, वाकई माह सियाम में बंदे ने रोजा रख लिया। चलिए बंदा लोगों के दरमियान बैठा है तो मुंह बना के रोजेदारों के जैसा बैठ सकता है, चलो नहीं खाए, लेकिन तन्हाई दरवाजा बंद कमरे का, पानी भी रखा हो, खाना भी रखा हो, शरबत भी रखा हो, तबीयत कह रही है, नफ्स कह रहा है उठा ले शरबत का गिलास पी ले, बहुत प्यास है। नफ्स कह रहा है भूख की शिद्दत से तू तड़प रहा है, उठा लुक़मा और रख ले में प्यास, अपनी भूख मिटा ले। अब जैसे ये हाथ कहते आगे बढ़ तो गैरत ईमानी कहती है हाथ आगे न बढ़ना चाहिए, इसलिए कि रब नाराज हो जाता है। रोजा रखने के बाद में बंदे को रब तबारक व तआला परवरदिगार आलम से इतना तो कुर्ब हासिल हो जाता है कि वो बंद कमरे में भी हो तब भी उसे ख्याल रहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हाथ अगर बढ़ा, अगर कोई चीज उठा के मुंह में रखी या पानी पिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज हो गया तो बंदा जानता है कि रब नाराज हो गया तो सब कुछ बर्बाद। तो इंसान की जिंदगी में यकीन की दौलत आती है तो माह सियाम के अंदर रमजान के रोजों की वजह से और रोजों की बरकत से आता है। यकीन की दौलत बड़ी दौलत है, और ये यकीन की दौलत अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन और तवक्कुल है वो मजबूत होता है बंदे। रोजेदार वो अल्लाह की ज़ात पर ही तो यकीन है, अल्लाह पर ही तो उसका तवक्कुल है कि मेरा रब चाहेगा तो मैं भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर लूंगा और पूरा दिन रब की रजा के लिए कुछ नहीं खाऊंगा, इबादत करता रहूंगा। तो ये भूख और प्यास की शिद्दत, इसीलिए तो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में। तो ये रोजेदारों को अल्लाह ताला का खास फज़ल है, रोजेदारों कि रोजा दिन भर रखा है, प्यास भूख सब कुछ बर्दाश्त किया है, और शाम को इफ्तार का वक्त हुआ, चंद खजूरें खाई हैं, जरा सा पानी पिया है, चंद लुक़मे खाए हैं और फिर नमाज के लिए चल पड़ा है। 17 रकात इशा की नमाज है, 20 रकात तरावी की नमाज है, खड़ा हो गया। ये कौन सी मस्ती है
ये कौन सी दीवानगी और वारंगी है जो थकने नहीं देती। तो ये कोई और मस्ती नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत का मजा और अल्लाह की मोहब्बत की हलावतें और उसकी लज्जतें हैं जो परवरदिगार आलम की मोहब्बत और उसका कुर्ब और उसका प्यार बंदे को लुत्फ अंदोज इस कदर रखता है, इस कदर हलावतें मैसर करता है कि बंदा झूमता रहता है, मचलता रहता है और अल्लाह का कलाम कुरान सुनता रहता है। और एक दिन का मामला नहीं जनाब, 2 दिन का मामला, मुकम्मल 30 दिन तक पूरे महीने बंदा मुसलसल इबादत करता रहता है, मुसलसल तरावी पढ़ता रहता है, मगर वो थकता नहीं है। ये ईमान की ताकत है, ये रब की मोहब्बत है और ये इश्क़ हकीकी बड़ी चीज है। और खुदा की कसम रमजान में बंदे को, मैंने अभी पहले ही कहा ना कि रब का कुर्ब मिलता है।